तो आज का अपना टॉपिक है टेंस। टेंस यानी होता है टाइम, कोई भी कार्य कब हो रहा है। ठीक है, तो बात करते हैं। पहला होता है पास्ट टेंस, ठीक है। दूसरा होता है प्रेजेंट टेंस और अपना तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। अब बात करते हैं पास्ट टेंस की। और पास्ट टेंस में क्या है कि कोई भी जो कार्य हो रहा है ना वह पहले हो चुका, ठीक है। प्रेजेंट में अभी चल रहा है, ठीक है। और जो फ्यूचर है ना, मतलब जो आगे जो कार्य भविष्य में होगा, तो वो कौन से में आएगा? फ्यूचर टेंस में, ठीक है। तो देखो, टाइम प्लस वर्ब, ये जो कार्य हो रहा है ये वर्ब है ना, तो जो टाइम प्लस वर्ब क्या होगा? ये अपना टेंस, क्या होगा? टेंस, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जो टेंस होते हैं ना, इसके 4 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप्स, ठीक है। तो पहला होता है प्रेजेंट सिंपल, दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, और जो चौथा होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो अब बात करते हैं वर्ब की। क्रिया, एक्शन, ये होता है एक्शन, काम बताने वाला शब्द, मतलब कि काम क्या हो रहा है, ठीक है, वो बताने वाला वर्ड क्या होता है? वर्ब, ठीक है। अब आगे देखते हैं। जो वर्ब होती है ना, ये 2 प्रकार की होती है। पहला होता है मेन वर्ब और दूसरी होती है हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब कौन सी होती है? मेन वर्ब जो सेंटेंस में मुख्य रूप से कार्य करती है, जैसे ईट, प्ले, स्लीप, गो, ये सब तो क्या होंगी उसमें? मेन वर्ब। और एक होती है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब अपनी कौन सी होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, वाज, वर, हैड, हैव, विल, ईटीसी, ठीक है। जो वर्ब होती है ना, वर्ब की 5 फॉर्म होती है। कितनी फॉर्म होती है? 5। ये वर्ब की 5 फॉर्म कौन कौन सी होती हैं? पहला होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है बेस फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है पास्ट, थर्ड होती है पास्ट पार्टिसिपल, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। ये प्रेजेंट वर्ब की फोर्थ फॉर्म में हमेशा आईएनजी लगता है, और जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है इसमें एस या ईएस लगता है, ठीक है। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अपन एक फॉर्म लेते हैं, जैसे गो, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गॉन, फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, गोइंग, और इसमें एस या ईएस, गोइंग, ठीक है। इतना समझ में आ गया? चलो अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अपना पहला टेंस की, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? तो स्ट्रक्चर देखते हैं इसकी। सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अगर सब्जेक्ट है वो अपना क्या हुआ? सिंगुलर, तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगेगी। कौन सी फॉर्म लगेगी? फिफ्थ फॉर्म। और अगर जो सब्जेक्ट है अपना वो प्लूरल हुआ, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो अब देखना, अगर ई, सी, इट, नेम, अगर इनमें से कोई वर्ड आए
तो वहां पे कौन सी लगेगी, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। और अगर आई वी यू दे इनमें से कोई वर्ड आई तो वहां पे लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे वह बुक पढ़ती है, सी रीड्स बुक। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो अब बात करते हैं अपन नेगेटिव की। तो सबसे पहले अपन नेगेटिव की स्ट्रक्चर देखते हैं। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, डू डज, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो अब देखते हैं। तो याद रखना, डू हमेशा प्लूरल के लिए यूज होगा और डज हमेशा सिंगुलर के लिए। तो एग्जांपल देखते हैं अपन इसका। मैं नहीं खेलता हूं, आई डू नॉट प्ले। तो अब अपन बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। अब इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगता है, तो जो इसकी स्ट्रक्चर होती है ना, उसमें सबसे पहले अपन हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, डू डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। जैसे अपन इसका एग्जांपल देखते हैं, क्या तुम खेलते हो, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू यू प्ले। हम एक एग्जांपल और देखते हैं, क्या वह खेलता है, तो डज ही प्ले। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर ऑलवेज, ऑफ्टन, यूजुअली, नेवर और डेली, अगर ये वर्ड किसी भी सेंटेंस में मिल जाए तो वहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। अभी दो एग्जांपल आपके लिए, आप इनका आंसर कमेंट में जरूर करना, बना के जरूर दिखाना। पहला, मैं पढ़ता हूं, और दूसरा, वह चाय पीता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।